हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक पे, और ये ऐसा टॉपिक है जो आम आदमी को प्रभावित करता है और सभी को पता भी होना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ, और खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और उनमें भी इंटर में विशेष तौर से सभी सब्जेक्ट्स अक्रॉस द सब्जेक्ट्स ये पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान क्या अमीर होने जा रहा है? इज इंडिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री? इज इंडिया बिकम ए स्ट्रांग कंट्री? क्या हिंदुस्तान में गरीबी का इरेडिकेशन, एलिवेशन हो रहा है? क्या हिंदुस्तान से गरीबी जड़ से ही समाप्त हो रही है? क्या हिंदुस्तान तरक्की में अपने पड़ोसी मुल्कों से आगे निकल गया? क्या हम चाइना का मुकाबला कर सकेंगे? ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में विद्यमान हैं, और ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनका एक मनोबल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन में, जहां तक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, वहां थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम बढ़ते जा रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ। हम 4th रैंक पे आ गए हैं, 3rd के नजदीक पहुंच गए हैं, और टेक ओवर कर रहे हैं। जर्मनी हमारे सामने, उसके बाद चाइना आता है। हालांकि चाइना से 6 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका 30 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट, हमारा कंजम्पशन लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार बहुत ठीक ठाक है। ये सच बात है। मैं इस बात में सभी हिंदुस्तानियों को बधाई देना चाहूंगा कि उनका मेहनत का, उनके पसीने से और एक दूरदृष्टि से हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। हालांकि बहुत बातें होंगी अभी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी बहुत जरूरी हैं, जिसे हाई एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। हम पहले ही कह रहे हैं, पहले हम फिजिकली स्लेव हो गए थे। आजकल एक नाम चल रहा है, वो खान सर बार बार कहते हैं, डिजिटल एक डिपेंडेंसी हमारी बहुत बढ़ गई है। हम इस तरह के इंजन अभी तक नहीं बना पाए हैं, जिस तरह से गूगल है, चैट जीपीटी है, ग्रोक है, डीप सीक है। इस तरह की चीजें हमारे पास अभी तक नहीं। व्हाट्सएप है, अभी तक नहीं बना है। इसी तरह माइक्रोचिप का एक बड़ा नाम लिया जाता है, वहां पर भी दिक्कत है। हम हाई एंड टेक्नोलॉजी जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। हालांकि हम अगर थोड़ा सा काम कॉटेज और एमएसएमई पे करते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यद्यपि हमने एक छोटी सी झड़प अभी सहन की है, और उसके इम्पैक्ट भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक है। इस वजह से काफी हम एक एज की तरफ हैं। एक बात और आती है जो बहुत बड़ी बात होती है, उस बात को कहते हैं हम कि रीजनल वेरिएशंस है। हमारी परफॉर्मेंस केरला की, हरियाणा की, पंजाब की, इनकी बहुत अच्छी है, जबकि बिहार, यूपी, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर जो विकास की दर है वहाँ थोड़ा फर्क है। यानी देयर इज डिस्पैरिटीज। यानी जहाँ पर विकास अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, वहाँ ज्यादा काम करने के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट का पहल वो करके, और वहाँ उन क्षेत्रों को आगे जाना, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सबका विकास हो। हालांकि सभी क्षेत्र एक जैसे नहीं होते, रिसोर्सेज भी अलग होते हैं, ह्यूमन एफिशिएंसी भी अलग हो जाती है। कुछ जगह काम करने की बड़ी जरूरत है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का कारण और भी है कि 40% रिसोर्सेज लगभग 1% लोगों के पास आ गए। दूसरी तरफ 20% रिसोर्सेज
के ऊपर डिपेंड करती है 80% पॉपुलेशन। ये इम्बैलेंसेस है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप देखेंगे इसमें गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं, ये इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2-3 और भी चीजें हैं, एक रूरल अर्बन का भी है। जो बड़ी राजधानी है जिसको आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट इन द ओशन ऑफ बैकवर्डनेस जिसको कहेंगे, पोल्स आ गए। जैसे बॉम्बे हमारी कॉमर्शियल कैपिटल है, बेंगलुरु, हैदराबाद ये और चेन्नई आईटी की कैपिटल हो गए हैं। हावड़ा बहुत बड़ी पोर्ट आ गई है, पोर्ट 1-2 और भी हैं। कुछ जगह और भी काम हो रहा है जो विशेष तौर से राजधानियां हैं, उनको अगर निकाल दें तो बाकी क्या बच जाता है। और एक रूरल अर्बन डायकोटमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी सारा का सारा विकास बड़े शहरों की तरफ आ गया। इससे माइग्रेशन होता है और माइग्रेशन के असर आपने देख लिए होंगे। और वो कोरोना के समय पे चीजें मैनेज नहीं हो पाती थी, ये सच बात है। हमको ठीक ठाक हमारी चीजें चल रही हैं, बीच बीच में कोई चीजें हो जाती हैं। एक काम जरूर करना पड़ेगा हमको, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी के ऊपर, वहां से डी एग्रीकल्चर करके लोगों को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके लिए मजबूत आधार है। हमको एमएसएमई को बहुत डेवलप करना पड़ेगा। और एक माइक्रो फाइनेंस जो स्मॉल बिजनेस को, कॉटेज इंडस्ट्री को, एमएसएमई को और एग्रीकल्चर सपोर्ट करती है। माइक्रो फाइनेंस जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो एक अच्छी कंसेप्ट है। छोटे छोटे लोन अगर सस्ती दर पर दिए जाएं और रिकवरी भी थोड़ी सी ह्यूमैनिटेरियन मानवीय पक्ष देखकर होनी चाहिए। एक हिंदुस्तान में एक बड़ी समस्या और है, कास्ट स्टेटस, रिलीजन का। ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। एक पूरा का पूरा समुदाय एक विशेष कास्ट का वंचित रह जाता है, वो लैंडलेस लेबर हो जाता है, खेतों में काम करता है। और उससे क्या होगा, एक विशेष कास्ट का दूसरी कास्ट शोषण करती है और शोषण में कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ जाती है, ड्रग्स का अब्यूज भी हो जाता है। और वो एक विकासशील देश के लिए ठीक नहीं थी बातें। अब क्योंकि हम विकसित की तरफ चल पड़े हैं, ये चीजें हमको करेक्ट करनी पड़ेंगी। और करेक्ट तब होंगी जब विकास का जो मॉडल है हमारा वो इंक्लूसिव होगा। इंक्लूसिव इसलिए बार बार कहा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ है वो जरूरी है। यहां एक बात जरूर कही जाती है कि बॉन्डेड लेबर से पीछा जरूर छूट जाना चाहिए। जो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है, यानी आदमी का जो शोषण करता है, इससे जरूर बचना चाहिए। कुछ भी हो, कुछ डायस फंक्शन रहे हैं जो हमको अमीर बनने के बीच में रुकावट रहते हैं और कुछ हिस्सों में अभी भी गरीबी व्याप्त है। इसका कारण है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप है। चाहे आप ओडीएफ को जो ओपन डेफिकेशन फ्री कर रहे थे उसका एग्जीक्यूशन देख लो, और गवर्नमेंट के सर्व शिक्षा अभियान है उसका एग्जीक्यूशन देख लें। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है ये पिलफरीज रोकने पड़ेंगे। और कोस्ट स्ट्रक्चर है उसको कम करना पड़ेगा। कोस्ट स्ट्रक्चर को हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा काम हाईवेज बनाने में, रेल की भी स्पीड बढ़ाई है, पोर्ट्स में भी थोड़ा डेवलपमेंट किया है, एयरपोर्ट्स में भी डेवलप कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फिर हेल्दी होने लग गए हैं। और ये इंक्लूसिव ग्रोथ की एक पहचान है, इस तरह का काम होना। लेकिन अभी बहुत कुछ करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट मैन इन द लाइन है वहां तक चीजें पहुंचाने के लिए। एक इस समय में हिंदुस्तान ने बड़ी चीज की है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये मॉडल आंध्र प्रदेश से आया था, हरियाणा में भी हुआ, बुढ़ापा पेंशन के लिए था कि बहुत लोग फ्रॉड कर देते थे, बीच में दलाल होते थे और कुछ हो जाता, गड़बड़ हो जाती थी। अब सीधे बेनिफिट अकाउंट में आते हैं, पेंशन है, सैलरी है, सीड्स का पैसा है, फर्टिलाइजर का है, जो लाभार्थी हैं उनका जो भी कुछ है। और ये बड़ी बात है कि सीधे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। एक सच बात ये डिजिटल इंडिया का जमाना है। आप यूपीआई का देख लीजिए, जो सीधे पैसे हैं। एक बड़ी पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी थी,
अगर आप डिजिटली ट्रांसफर करते हो पैसा तो अकाउंट में पैसा आ जाता है। और यही कारण है हमारा जीएसटी रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। अब 2-2 लाख करोड़ रुपए हर महीने आने लग गया है, बहुत बड़ा। 20 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा जीएसटी आ गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो पीछे जो गलतियां हुई, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूं, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में हम लगभग 15, 16, 17 लाख करोड़ रुपए जो हमने माफ किया, वो एक तरह से देखो, मानो या ना मानो, मिसमैनेजमेंट था और उसका ध्यान रखना चाहिए। डिस्पैरिटी में भी यही बात कही जाती है। 1% लोगों के पास, 1% पॉपुलेशन के पास 40% रिसोर्सेज हैं और 50% जो पॉपुलेशन है उसके पास वो 3% के ऊपर ही है। ये बहुत बड़ी खाई है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो थोड़ी करेक्ट और करनी पड़ेगी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फूड सिक्योरिटी, 4 चीज बताई। दोबारा से बोल देता हूं। एजुकेशन, बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, बार बार मैं कहता हूं, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, साइंस इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सीबीएसई के स्कूल, इनको इसकी तरह से बाढ़ की तरह से फैला देना चाहिए। बहुत एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें और जो दुनिया के बेहतरीन मॉडल हैं वहां पर जो फैकल्टी है उनको विजिट भी करवाएं। हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आईआईटी, आईआईएम, एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो जरूर होनी चाहिए। और पैसा देते हैं उसकी एग्जीक्यूशन में जरूर ध्यान रखें कि ठीक खर्च भी हो रहा है। कुछ एक ऐसे हो जाते हैं, कई बार मग पैदा हो जाते हैं, उनका ध्यान भी रखना जरूरी है। ये बात एक बहुत अच्छी हुई है और ये एक संकट में है और वो संकट ने क्या काम किया, ई एजुकेशन, ई कॉमर्स, ई पोर्टल, ई टिकटिंग, यानी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होने लग गया और इससे ई यूनिवर्सिटी, ई स्कूल, ई एग्जामिनेशन, पता नहीं क्या क्या, ये हम दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है। अब कोई रोक नहीं सकता, अब कोई हमको रोक नहीं सकता। पॉवर्टी एलिवेशन होगी कैसे, जब हम अमीर हो जाएंगे। अमीर कैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हाई एंड टेक्नोलॉजी पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, फार्मास्यूटिकल में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हमारी बेहतरीन हो रही हैं, एयरपोर्ट, पोर्ट हमारे ठीक हो रहे हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करना चाहिए। और स्टेट की गवर्नेंस में भी बहुत जरूरी है चीजें। हमको चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो क्वालिटी के, एक अच्छी क्वालिटी के अगर हमारे पास चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, वो हमारी जुम्मे तो हमारी सुनते तो हम ही हैं, तो डेमोक्रेसी हमारी ताकतवर होगी। फिर भी हम बहुत लोगों से, यहां से हिंदुस्तान से चले जाइए दूर तक, इस्तांबुल, टर्की तक, कहीं डेमोक्रेसी नजर ही नहीं आती। ऊपर देख लीजिए आप, चाइना, रसिया, रूस के जितने हिस्से हैं वहां पर क्या है, डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है। हम जैसी भी है, जो भी है, हम एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमको उनका विश्वसनीयता बरकरार रखनी पड़ेगी, उनको मजबूत करना पड़ेगा। चाहे हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, जुडिशियल हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इलेक्टेड हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, हम आपको क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल लोग पैदा करने पड़ेंगे। इन्वेस्ट हमको अपना डोमेस्टिक और बाहर का अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हमारी कॉरपोरेट है, उनकी बड़ी जिम्मेवारी है कि देश के कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन में, जो लॉजिस्टिक है उसमें, और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उनका योगदान और भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर देश में कमाते हैं पैसा तो देश की सेवा के लिए भी लगाना पड़ेगा। जो लोग बहुत पिछड़ गए हैं, जो कम्युनिटी, जो सेक्शंस, जो क्षेत्र बहुत पिछड़ रहे हैं, उनको विशेष दर्जा देकर, स्पेशल दर्जा देकर, जिस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं उसी तरह स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने पड़ेंगे और इसी तरह से स्पेशल डेवलपमेंट जोन भी बनाने पड़ेंगे। उन क्षेत्रों को अलग करके, उन लोगों को अलग करके उठाना पड़ेगा, क्योंकि वे भी हिंदुस्तान के नागरिक। कहीं ऐसा ना हो कि डिप्राइवेशन का स्तर ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग अपराध की तरफ चले जाएं, उनको रोकना ही पड़ेगा।
हिंदुस्तान अब तरक्की के ऊपर उड़ने लग गया है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। हिंदुस्तान गरीबी को बिल्कुल इरेडिकेट कर रहा है और जो बहुत ही ज्यादा बड़ी गरीबी है उससे लगभग हमको निजात करती, क्योंकि पॉवर्टी एक वायलेंस है। पॉवर्टी में अपराध पनप सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है, शोषण हो सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है लोगों की जेब में पैसा आना, और पैसा तब आएगा जब हम अमीर हो जाएंगे। और अमीर किस तरह से होते हैं, वो एक रास्ता है, मेहनत का रास्ता है, दूरदृष्टि का रास्ता है, और एक तंत्र है जिसके अंदर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लिए आगे द बेस्ट इज येट टू कम, द बेस्ट इज येट टू कम, द बेस्ट इज येट टू कम। थैंक यू वेरी मच।